हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके हरियाणा सीईटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हरियाणा ग्रुप डी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप एचसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एचपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी क्लास रहने वाली है। इस क्लास में मैंने जनवरी और फरवरी दोनों मंथ्स के करंट अफेयर को मर्ज करके लिखा है। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जगह नहीं घूमना पड़ेगा, सारा का सारा एक ही क्लास में प्रोवाइड हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट क्लासेस कराऊंगी उसमें मार्च से अप्रैल का करंट अफेयर होगा एंड देन नेक्स्ट में होगा आपका मई और जून का करंट अफेयर। तो इस साल का जितना भी करंट अफेयर रहा है आपका 2023 का, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको एक बात बता देती हूँ मैंने ना हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे करा रखा है, सूरजकुंड मेला करवा रखा है इस साल का भी और पिछले साल का भी, हरियाणा का बजट पढ़ा रखा है। ठीक है, साथ साथ वन रिपोर्ट पढ़ा रखी है और जो आपका वन महोत्सव है उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब पढ़ा रखे हैं। रिपब्लिक डे पर हरियाणा की झांकी कैसे रही थी, किसको फर्स्ट स्थान मिला था, बहुत डिटेल के साथ में पढ़ाया हुआ है। हरियाणा करंट अफेयर 2023 के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप उसको देख कर जाइएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। और बाकी जो मतलब वन लीनियर टाइप में क्वेश्चंस रह जाते हैं वो सारे मैं आपको इन क्लासेस में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो ये क्लासेस देखना नहीं भूलिएगा और क्लास को शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आप चाहे कौन से भी ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं हरियाणा का, सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहता है। सभी में हरियाणा जी के आती है, सब में ही करंट अफेयर आता है, तो सबके एग्जाम सभी ग्रुप्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है सीईटी मेंस के लिए। ठीक है, ग्रुप डी जितने भी एग्जाम दे रहे हैं आप सबके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये क्लास लेंथी रहेगी, तभी तो ये मतलब अगर 2 महीने का करंट अफेयर है तो आपको इसको पूरा मतलब सब्र के साथ में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी लेट खत्म होएगी और मतलब फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहने वाली है। ठीक है, बोर नहीं होना इस क्लास में, क्योंकि लेंथी क्लास है तो हो सकता है कि आप इसमें बोर हो जाओ। बट वही है ना कि अगर आप इतनी सारी क्लासेस देखते हैं करंट अफेयर्स की एक एक दिन की, तो आपको कितना टाइम लगेगा, है ना। तो ये सारा का सारा मैं जब आपको एक क्लास में प्रोवाइड करा रही हूँ तो आप इसी क्लास के थ्रू देख सकते हैं। और इसको शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, मैंने बहुत मेहनत से इसको लिखा है। मैंने पहले किया हुआ था, ये आपको सच बताती हूँ, मैंने ना पहले इसको लिखा हुआ था कंप्लीट। 2 महीने का करंट अफेयर मैंने अलग से नोटबुक में लिख रखा था। जब मैंने आपके टीजीटी की तैयारी की थी तो मैंने इसको लिखा था, सच बता रही हूँ। बट ना मैंने वो गंदी सी राइटिंग में लिखा हुआ था तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा है, आपके लिए स्पेशल लिखा है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नए हैं तो बात नहीं करते, अब ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं 2023। ठीक है, 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है हमारे यहाँ पर? माइलेट्स यानी कि अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या कहा गया? ईयर ऑफ माइलेट्स है ये, यानी कि मोटे अनाजों का जो मतलब मोटे अनाज जो होते हैं, माइलेट्स होते हैं, उनका साल है ये, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? श्री अन्न नाम दिया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि 2023 का जो साल है वो किसके रूप में मनाया जा रहा है? श्री अन्न, यानी कि ईयर ऑफ माइलेट्स है। और इन माइलेट्स को क्या नाम दिया गया? श्री अन्न नाम दिया गया। ये जो श्री अन्न है, ये आपका जो बजट पास हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट पास किया है उसमें भी माइलेट्स को श्री अन्न के नाम से कहा है। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के स्मृति स्थल कहाँ पर बनाया जा रहा है? लोहगढ़ में। और ये लोहगढ़ कहाँ है आपका? यमुनानगर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 जनवरी 2023 को हमारे हरियाणा के सीएम के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और ऐसा भी कहा गया कि जो लोहगढ़ है उसे मिनी शहर के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का स्मृति स्थल कहाँ पर मनाया जा रहा है? लोहगढ़ यमुनानगर में। लोहगढ़ को मिनी शहर के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। 1 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन हमारे हरियाणा के सीएम के द्वारा किया गया था। साथ साथ यहाँ पर बात कही गई है मार्शल आर्ट स्कूल बनाने की भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि यहाँ पर क्या बनेगा? मार्शल आर्ट स्कूल्स भी बनेगा और यहाँ पर नानक शाही सिक्के की भी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिलेटेड हैं आपके बाबा बंदा सिंह बहादुर जी से, लोहगढ़ से रिलेटेड है। तो लोहगढ़ का जो 1 जनवरी 2023 को इसका शिलान्यास किया गया हमारे हरियाणा के सीएम के द्वारा। तो हमारे हरियाणा के सीएम वहाँ पर गए भी थे, उन्होंने दौरा किया था, पूरा देखा था वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 6th मैन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ये कहाँ पर आयोजित कराई गई? आपके हिसार में।
तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप मैन वाली, ठीक है, तो मैन की पूछेगा तो कहाँ पर आयोजित हुई है, आपके हिसार में आयोजित हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा के राज्यपाल ने कितने टीचर्स को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया है। इसमें सीधे आपसे डाटा पूछा जा सकता है कि हरियाणा के राज्यपाल ने कितने टीचर्स को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया, तो 93 टीचर्स को हमारे हरियाणा के राज्यपाल ने इन्हें सम्मानित किया है। बंडारू दत्तात्रेय जी ने इन्हें क्या किया, सम्मानित किया 93 टीचर्स को, कहाँ के, हरियाणा के, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है काला अंब। काला अंब प्लस ग्रीनफील्ड हरियाणा, ये जो मतलब काला अंब प्लस ग्रीनफील्ड हरियाणा कहाँ पर बन रहा है, ये अंबाला में बनेगा, ठीक है। तो ग्रीनफील्ड हरियाणा कहाँ बनेगा, काला अंब प्लस ग्रीनफील्ड हरियाणा कहाँ बन रहा है, अंबाला में। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत जरूरी है, याद रख लेना इसको, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हरियाणा के फिट बुजुर्गों को सम्मानित करने के लिए कौन सा अवार्ड शुरू किया गया है। तो देखो हमारे जो बुजुर्ग है ना, जो फिट होंगे उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा, उन्हें भी अवार्ड मिलेगा। तो कौन सा अवार्ड दिया जाएगा उन्हें, फिट सीनियर सिटीजन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो कौन सा अवार्ड मिलने जा रहा है, फिट सीनियर सिटीजन ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हरियाणा के फिट बुजुर्गों को सम्मानित करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, तो फिट सीनियर सिटीजन ऑफ द ईयर। इसके बाद है स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक। तो स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक से स्वास्थ्य सोनिया खुल्लर, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्वास्थ्य विभाग की जो महानिदेशक हैं वो कौन बनी है, सोनिया खुल्लर बनी है। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है, स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक कौन है, सोनिया खुल्लर है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गीता महोत्सव से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता होगा पिछली बार मैंने आपको सारा करंट अफेयर पढ़ाया था, तो मैंने ये बहुत अच्छे से डिटेल से बताया था आपको इंटरनेशनल गीता महोत्सव के बारे में, ठीक है। तो पिछले साल का पढ़ाया था, इस बार का मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया करंट अफेयर में। तो अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल गीता महोत्सव। तो 2022 का जो इंटरनेशनल स्तर का गीता महोत्सव था, ये कहाँ पर मनाया गया, आपके कनाडा में मनाया गया था, ठीक है। तो 2022 की बात हो रही है, पिछले साल की बात है ये कब 16 से 19 सितंबर तक इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, कनाडा में किया गया था। इसके बाद जो इस बार का जो गीता महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया गया है, 2023 का ऑस्ट्रेलिया में। तो ये 28 अप्रैल को मनाया जा चुका है, ऑस्ट्रेलिया वाला कब मनाया जा चुका है, 28 अप्रैल को। और इससे पहले अगर 2022 की बात करता है तो कहाँ पर मनाया गया था, ये कनाडा में मनाया गया था। 2023 की इस साल की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया में, और कब मनाया गया है, 28 अप्रैल को। सबसे पहली बार इसका आयोजन 2019 में किया गया और ये 14 से 16 फरवरी के बीच में हुआ था। और ये कहाँ पर मनाया गया, मॉरिशस में। आपको पता होगा कि मॉरिशस में ना हमारे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। तो सबसे पहली बार इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, पहली बार कब मनाया गया, ये 14 से 16 सितंबर मॉरिशस में मनाया गया। बीच में कोरोना की वजह से 2021 में नहीं मनाया गया, 2022 में इसका फिर से मतलब 2022 ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद है वॉर मेमोरियल। वॉर मेमोरियल कहाँ पर बनाया जा रहा है, आपका अंबाला में, ठीक है। ये कितने एकड़ में बनने जा रहा है, यहाँ पर जो वॉर मेमोरियल है इसमें ना मतलब कुछ ऑडिटोरियम बनेगा, जैसे जहाँ पर मतलब जैसे ये हमारे जो 1857 की क्रांति के जो भी महान सेनानी हुए हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो वॉर मेमोरियल अंबाला में है, 22 एकड़ में यहाँ पर स्मारक बनाया जाएगा। और ये कितने लागत से बनेगा, 300 करोड़ की लागत से बनेगा। और यहाँ ना 1857 की क्रांति से रिलेटेड ही बातें आपको बताई जाएंगी। यहाँ पर आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से होनी थी, दिल्ली ना होकर कहाँ से होनी थी, अंबाला से होनी थी। तो ये बात भी आपको याद रख लेनी है, ये ना किसी बुक में बोला गया है, ये मैंने आगे लिखा भी है। तो यहाँ पर एक मेमोरियल टावर भी बनेगा। तो 63 मीटर ऊंचा क्या बनने जा रहा है, यहाँ पर मेमोरियल टावर बनने जा रहा है। तो आपसे पूछा जाए कितने मीटर ऊंचा टावर बनेगा, 63 मीटर ऊंचा टावर बनेगा। 22 एकड़ में क्या बनने जा रहा है, स्मारक बनने जा रहा है। और यहाँ पर 2500 सीटिंग वाला ओपन थिएटर बनेगा। तो यहाँ पर थिएटर की बात की जाए तो 25 सीटिंग होंगी, 2500 सीटिंग होंगी, यानी कि 2500 लोग बैठ सकते हैं वहां पर। यहाँ पर जो बुक है ना 1857 की क्रांति को लेकर एक बुक लिखी गई हरियाणा के ऊपर, जिसका नाम था रिवोल्ट ऑफ हरियाणा 1857 इन हरियाणा। किसने लिखी है, ये केसी यादव ने लिखी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा लिखी गई है, केसी यादव के द्वारा। कब लिखी है उन्होंने, 1977 में लिखी है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा बुक किसके द्वारा लिखी गई, केसी यादव के द्वारा। कब लिखी है इन्होंने, 1977 में लिखी है। 2500 सीटिंग वाला यहाँ पर ओपन थिएटर बनेगा, साथ साथ यहाँ 22 एकड़ में स्मारक बनाया जाएगा। तो आपको ये सारे पॉइंट जो है वो याद रखने हैं, जितने मैं बताती जा रही हूँ सब इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2023 हमने पढ़ा, कहाँ मनाया जा रहा है आपका, कहाँ मनाया गया, अप्रैल में
ऑस्ट्रेलिया में। उससे पहले कहाँ मनाया गया था आपका? कनाडा में। तो सारे पॉइंट ना याद रख लेना जितने बताती जा रही हूँ। पीडीएफ शेयर कर दूंगी तो आपको और इजी हो जाएगा, रिवाइज कर लेना, ठीक है। फर्स्ट सेंटर जिसने गल्फ देशों की खजूर वैरायटी पर रिसर्च की, तो पहला ऐसा सेंटर बताइए जहां जिसने गल्फ देशों की खजूर की वैरायटी पर क्या की है? रिसर्च की है। तो ये आपका सिरसा का जो मंगियाना है उसने क्या किया है? उसने जो है ना खजूर की वैरायटी पर क्या किया? यहाँ पर रिसर्च किया है। और ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया? आपका जो ये मंगियाना है ये किसकी सहायता से हमारे हरियाणा में स्थापित है? इजराइल की सहायता से हमने यहाँ पर इसे स्थापित किया है। 2009 में इंडिया प्लस इजराइल के बीच में क्या हुआ था? साइन हुआ था इसको लेकर। और 2011 में हमारे यहाँ पर जो मंगियाना है, सिरसा में जो मंगियाना है वो क्या बन गया? यहाँ एक सेंटर स्थापित हो गया था, ठीक है। फलों का जो सेंटर है वो कहाँ पर है? मंगियाना में है। सब्जी वाला आपका घरौंडा में है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो खजूर की वैरायटी पर किसने यहाँ पर रिसर्च की है? सिरसा मंगियाना ने रिसर्च की है। प्राकृतिक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, चाहे लिखवा के ले लो, बहुत जरूरी है ये प्राकृतिक खेती वाला, ठीक है, रिसर्च पेपर वाला, बागवानी वाला, ये सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना, इंपॉर्टेंट रहते हैं ये। प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण सेंटर, इससे पहले ना आपके हरियाणा में 2 प्राकृतिक सेंटर थे, एक तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र वाला था और एक घनौंडा करनाल में था, ठीक है। अब ना 3 और नए बनाने की घोषणा हुई है। तो ये तीनों कहाँ पर बनने जा रहे हैं? तो वैसे तो आप 5 ही याद रख सकते हैं। आपके यहाँ पर प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण सेंटर कितने माने जाएंगे? 5। 2 यहाँ पर 3 नए बने हैं और 2 पहले से हैं, एक गुरुकुल कुरुक्षेत्र वाला, एक घरौंडा करनाल वाला। अब नया बनेगा एक HAU हिसार में, एक बनेगा अमेठी जींद में, एंड देन एक बनेगा आपका मंगियाना सिरसा में। अभी हमने मंगियाना ऊपर भी पढ़ा है जो किसके लिए काम कर रहा है? आपके खजूर पर क्या किया उसने? रिसर्च किया है, ठीक है। तो अमेठी जींद में, मंगियाना सिरसा में, HAU हिसार में, ठीक है। इसके साथ पहले 2 थे, घरौंडा एंड एक कहां था? गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। इसके बाद यहाँ पर है प्राकृतिक खेती पर रिसर्च पेपर भी किसने तैयार किया है? आपके हरियाणा ने। तो आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सा स्टेट है जिसने प्राकृतिक खेती के लिए रिसर्च पेपर जो है वो तैयार किया है? तो आप क्या टिक करेंगे? हरियाणा क्या है? एक ऐसा स्टेट है जिसने प्राकृतिक खेती के लिए रिसर्च पेपर भी तैयार किया है। के बाद यहाँ पर है सब्जी को जो स्टैकिंग पद्धति है उस पर सब्सिडी कितनी देता है? स्टैकिंग पद्धति एक तरीके का पॉली हाउस होता है, जैसे पॉली हाउस में सब्जियां फ्रूट्स वगैरह बोए जाते हैं, तो वैसे ही इस पद्धति से जो भी खेती वगैरह करता है तो उसे कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो वहां पर उसे 50 से 90% की सब्सिडी मिलती है। उसके लिए ना उसे मतलब मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो आपका पोर्टल है उस पर क्या कराना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो सब्जी स्टैकिंग पद्धति पर यहाँ पर हरियाणा सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है? 50 से 90% की सब्सिडी दे रही है। इसके बाद है कला और सांस्कृतिक कार्य प्लस लोक संपर्क विभाग, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके। ये जितने भी इंपोर्टेंट विभाग मर्ज किए गए हैं, जिनके नाम चेंज किए गए हैं, वो जरूर से जरूर याद करके आना, क्योंकि HSSC TGT में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो मुझे लगता है ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कला सांस्कृतिक कार्य और लोक संपर्क विभाग का जो नाम है वो बदलकर क्या कर दिया गया? सूचना संपर्क भाषा और सांस्कृतिक विभाग। तो याद रखना है सूचना संपर्क भाषा और सांस्कृतिक विभाग। तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है कला सांस्कृतिक कार्य लोक संपर्क भाषा विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया हमने? सूचना जनसंपर्क भाषा और सांस्कृतिक विभाग। इसके बाद नेक्स्ट है आपका श्रम और रोजगार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। श्रम तथा रोजगार विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? श्रम विभाग रख दिया गया है। मैंने आपको बताया था आपके हरियाणा में श्रम नीति आई थी 2005 में। हरियाणा पहला स्टेट था श्रम नीति लाने वाला। इसके बाद स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर, ये TGT में आया हुआ था, मेरे पेपर में था ये। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिया। तो HSSC TGT ने पूछा था ये क्वेश्चन, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर एंटी करप्शन ब्यूरो रखा गया है, ठीक है। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट मैं बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्रालय का नाम बदलकर श्रम विभाग कर दिया गया। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिया गया। इसके बाद है गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आपके हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर को, ठीक है। ये कहाँ पर इन्हें ये अवार्ड मिला है? राजस्थान में ब्रह्म कुमारी संस्थान में मिला है, और ये स्पिरिचुअलिटी पर मिला है, आध्यात्मिक विषय पर दिया गया है। इसके बाद एक साल में कितने अंत्योदय मेले लगेंगे? 822 अंत्योदय मेले लगेंगे। अब यहाँ पर अंत्योदय क्या होता है? मतलब जिनकी जो इनकम है वो 180 लाख से कम है, वो किस में आते हैं? अंत्योदय में आते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऑनलाइन राशन कार्ड में हरियाणा फर्स्ट स्थान पर है। हमारे हरियाणा ऐसी चीज़ों में फर्स्ट स्थान पर आता है, बेरोजगारी में भी फर्स्ट स्थान पर आता है ना, आपको सभी को पता है। तो ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने में भी हमारा हरियाणा पहले स्थान पर है। इसके बाद है, हरियाणा में कौन टीचर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्या दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। आपको पता है हमारे हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है 2020, ठीक है। तो ये जिन्होंने टीजीटी की तैयारी की होगी उन्हें अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो उनको ट्रेनिंग देने का काम, यानी कि टीचर्स के अंदर भी तो स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को हैंडल कर सके। इस शिक्षा नीति के तहत क्या दी जाएंगी, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएंगी। तो किसके तहत दी जा रही है, तो जो आपका इग्नू है, इग्नू क्या देगा, हरियाणा के टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम करेगा, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर आपके न्यू दिल्ली में है। तो इनको ट्रेनिंग देने का काम कहाँ से कर रहे हैं, हम इग्नू से कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, समीक्षा के क्षितिज। ये ना एक पुस्तक है, ठीक है। समीक्षा के क्षितिज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। समीक्षा के क्षितिज कौन है, मतलब लेखक कौन है, ओम प्रकाश काद्यान है। ओम प्रकाश काद्यान झज्जर के रहने वाले हैं। इन्हें ना पहले पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है समीक्षा के क्षितिज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समीक्षा के क्षितिज पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप क्या टिक करेंगे, ओम प्रकाश काद्यान। ओम प्रकाश काद्यान कहाँ के रहने वाले हैं, झज्जर के। ये पहले भी इन्हें पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारे पॉइंट ना आप याद रख लेना। इसके बाद है, रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर दिव्यांगों के लिए क्या बनाए जाएंगे, हमारे यहाँ पर रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। ये आपके बजट वगैरह में कहा गया था। इसमें 300 करोड़ का बजट भी दिया गया है। इसके जो दिव्यांग बोर्ड जो है, इसके आयुक्त कौन है, इनके आयुक्त का नाम है राजकुमार मक्कड़। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये मतलब आंकड़ा याद रख लेना। इसके बाद है हरियाणा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। हरियाणा सरकार सरस्वती नदी का पानी लॉन्च करेगी। तो यहाँ पर जो हरियाणा सरकार है सरस्वती नदी का पानी लॉन्च कर रही है। इसका नाम क्या रखा गया है, पैक मिनरल वाटर, ठीक है। ठीक है, तो हरियाणा सरकार जो है सरस्वती नदी के पानी को क्या कर रही है, पैक मिनरल वाटर देगी। और ये इन्होंने लॉन्च किया है पैक मिनरल वाटर के नाम से। तो जो ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो नासा है, इसरो है, उन्होंने भी ना सैटेलाइट से हमारे जो सरस्वती नदी का पानी है इसकी कोई तस्वीर वगैरह ली है। तो यहाँ पर बस आपको ये याद रख लेना है कि इसका नाम क्या है, पैक वाटर का नेम क्या है। इसके बाद है, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, इंपॉर्टेंट है, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा के 3 हाईवे बनेंगे, ठीक है। तो ये कौन से हैं, पानीपत से चौटाला, हिसार से रेवाड़ी और अंबाला से दिल्ली, ठीक है। पहला पानीपत से चौटाला, इसके बाद हिसार से रेवाड़ी, अंबाला से दिल्ली। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, बाबा लखी शाह बंजारा स्मारक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बाबा लखी शाह बंजारा हैं, इनकी ना जयंती भी मनाई गई थी कुरुक्षेत्र में। हमारे हरियाणा के सीएम गए थे वहां पर। तो बाबा लखी शाह बंजारा का स्मारक और सराय, ये और साथ साथ एक बावड़ी, ये पहले ना पुरानी बावड़ी थी, बट इसको ना रिनोवेट करने का काम किया गया है। ऐसे कहा गया कि इनको ना अच्छी तरह से विकसित कीजिए। 500 साल पुरानी बावड़ी है ये। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बाबा लखी शाह खुद आए थे, तो इन्होंने ये बावड़ी बनाई थी। तो बाबा लखी शाह बंजारा का स्मारक प्लस सराय कहाँ बनेगी, कुरुक्षेत्र के ईशरगढ़ में। तो ये कहाँ बनने जा रही है, ईशरगढ़ में बनने जा रही है। तो बाबा क्या है, ईशर है। तो बाबा के नाम की जो सराय है और यहाँ पर स्मारक है, बावड़ी है, ये सब कहाँ बनने जा रही है, ईशरगढ़ कुरुक्षेत्र में। इसके बाद विमुक्त घुमंतु जाति के अध्यक्ष कौन है, तो गौरव गुप्ता है, ठीक है। गौरव गुप्ता क्या है, घुमंतु जाति के, जैसे हमारे यहाँ टप्परीवास वगैरह जो जातियां हैं उनके अध्यक्ष कौन है, गौरव गुप्ता है, जो घूमते रहते हैं। इसके बाद है हरियाणा, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा खेल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाइस चांसलर कौन है, यहाँ के एस देशवाल है, ठीक है। तो हरियाणा खेल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर एस देशवाल है। ये पहले आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। साथ साथ अगर आपसे चांसलर की बात की जाती है तो आपके कपिल देव क्या है, यहाँ जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है इसके चांसलर हैं। आपको पता है कपिल देव जी चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। इन्हें हरियाणा ने उपाधि दी है हरियाणा हरिकेन के नाम की। तो हरियाणा खेल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर एस देशवाल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसके जो चांसलर है वो कपिल देव हैं। इंडिया की जो थर्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो हमारे हरियाणा में बन रही है, ठीक है। तो ये सारे बातें ना आप याद रख लेना। इसके बाद है भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान कौन है, नवनीत कौर है। अगर आपसे कैप्टन पूछा जाता है तो सविता पूनिया है। सविता पूनिया कहाँ की रहने वाली है, सिरसा की रहने वाली है। ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो ये याद रखने हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारा का सारा ना मैंने आपको कंप्लीट पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है, इसलिए मैंने यहाँ इसके ज्यादा पॉइंट नहीं लिखे।
तो आपको वो देखोगे ना तो आपको बेनिफिट रहेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी रहेंगे। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि आप मेरी क्लास देखो, बिल्कुल भी नहीं, आपका मन करे तो देख सकते हो, नहीं करे तो बेशक मत देखना, बट मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि वो एग्जाम के लिए जरूरी है, उसमें मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपका कुछ बेनिफिट हो जाए। मान लो एग्जाम में उसमें से कुछ आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पाए। इसके बाद है गणतंत्र दिवस की परेड में। तो गणतंत्र दिवस की परेड में 16 राज्यों की झांकी गई थी, उसमें से हरियाणा की झांकी भी शामिल थी। ठीक है, 2022 में भी हमारी झांकी शामिल रही, साथ साथ 2023 में भी हमारी झांकी शामिल रही है। 2022 में हमारी झांकी की जो थीम थी वो स्पोर्ट्स थीम थी। 2023 में जो 2023 में जो थीम रही है वो मतलब जो भी गीता का ज्ञान वगैरह दिया, अंतरराष्ट्रीय गीता से रिलेटेड रही है। ठीक है, तो आगे मैंने इसकी थीम्स वगैरह भी लिखी हैं, तो आगे भी मैंने इस पॉइंट को लिखा है, तो यहाँ पर ये बात याद रख लेना और उस क्लास को देख लेना। इसके बाद है हरियाणा का फतेहाबाद जिला, ये लिंगानुपात का पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हरियाणा का फतेहाबाद जिला लिंगानुपात में क्या है, नंबर 1 पर है। ठीक है, यहाँ पर 1000 लड़कों पर 950 लड़कियां हैं। तो आपसे पूछा जाए 2022 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला लिंगानुपात में नंबर 1 पर रहा है, तो आपका फतेहाबाद जिला है जो लिंगानुपात में नंबर 1 पर रहा है। यहाँ पर 1000 पर 950 लड़कियां हैं। अगर आपसे पुराने आंकड़े पूछे जाते हैं तो मेवात लिंगानुपात में नंबर 1 पर है। टोटल हरियाणा का लिंगानुपात अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर 917 है, और कम पूछा जाता है तो रेवाड़ी का है 883। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा का लिंगानुपात कितना है तो 917। ठीक है, सबसे कम डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो 883 है, और यहाँ पर अगर ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट्स में पूछा जाता है तो फतेहाबाद है। इसके बाद यहाँ पर है उपहार पोर्टल। ये मैंने ना आपको जब वेलफेयर स्कीम्स कराई थी तब मैंने आपको सारे पोर्टल्स पढ़ाए थे, मैंने आपको स्कीम्स पढ़ाई थी, उन पोर्टल्स में मैंने आपको उपहार पोर्टल भी पढ़ाया था। ठीक है, तो इस पोर्टल जो है, ठीक है, यहाँ पर है उपहार पोर्टल। उपहार पोर्टल जो है ये डॉक्टर अमित अग्रवाल जो है सूचना विभाग के हेड हैं। ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है और कबीर कुटिया से इसको लॉन्च किया गया है। ये ना इसमें जो सीएम को जो भी मतलब महंगे तोहफे मिलते हैं उन सब की यहाँ पर बोली लगाई जाएगी, बाद में इससे जो पैसा आएगा वो जन कल्याण के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। तो बस आपसे पूछा जा सकता है कि उपहार पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो आपको ये याद रख लेना है कि ये जो सीएम को मिलने वाले जितने भी गिफ्ट वगैरह हैं उनकी यहाँ पर बोली लगाई जाएगी। इसके बाद है किसान रत्न अवार्ड, ये किसे मिला है, मुकेश सहगल को मिला है। मुकेश सहगल सिरसा के रहने वाले हैं। इसके बाद है अमृत भारत मिशन के तहत हरियाणा का रेवाड़ी रेलवे स्टेशन आता है। इसके बाद है पीपीपी का टोल फ्री नंबर 1967 है। भूकंप निगरानी प्रणाली सीयू यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में स्थापित की गई है। तो ये पॉइंट याद रख लेने जो फैक्चुअल से हैं, 1-1 लीनियर है। भूकंप निगरानी प्रणाली कहाँ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा महेंद्रगढ़ में है। पीपीपी टोल फ्री नंबर 1967 है। अंडर 19 महिला T20 भारतीय टीम की कैप्टन शेफाली वर्मा है, आप सभी को पता है, ये वर्ल्ड कप भी जीत कर लाई थी, रोहतक की रहने वाली हैं। हमारे हरियाणा के सीएम ने बधाई भी दी थी। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा जन स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हैं। कल की क्लास में ही मैंने आपको ये पॉइंट बताया था, हरियाणा जन स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हैं। ठीक है, थोड़ी सी ना फास्ट क्लास रहेगी क्योंकि रिवीजन टाइप की है और इतनी मुश्किल भी नहीं है, एक बार देखोगे तो याद हो जाएगी और पीडीएफ पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के आपके यहाँ पर मिनिस्टर मूलचंद शर्मा है। मूलचंद शर्मा जी साथ साथ आपके परिवहन मंत्री भी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो इलेक्शंस का डिपार्टमेंट है वो भी इनके अंडर में आता है। हायर एजुकेशन पूछी जाएगी तो क्या टिक करेंगे, मूलचंद शर्मा टिक करेंगे। स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे तो कंवरपाल गुर्जर है। एजुकेशन मिनिस्टर की बात करेंगे तो कंवरपाल गुर्जर है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर भी किसके अंडर आता है, कंवरपाल गुर्जर के अंडर आता है। सॉरी, हॉर्टिकल्चर नहीं, हेरिटेज। ठीक है, किसके अंडर आता है, हेरिटेज कंवरपाल गुर्जर के अंडर आता है। इसके बाद है ई रवाना योजना। ई रवाना योजना आपसे पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो जो माइनिंग वगैरह का काम होता है, खनन वगैरह का काम है, वो रिलेटेड किससे, ई रवाना योजना किससे रिलेटेड है, माइनिंग से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वीर गाथा परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। वीर गाथा परियोजना के तहत हरियाणा के करनाल की रिया ग्रोवर, किसका चयन हुआ, रिया ग्रोवर का चयन हुआ। ये 25 स्टूडेंट्स में से एक थी, यानी कि सुपर 25 में से अकेली स्टूडेंट हमारे हरियाणा के करनाल से थी, जिसका नाम था रिया ग्रोवर, सीएम सिटी से थी। ठीक है, तो रक्षा मंत्री, वीर गाथा परियोजना है क्या, तो ये रक्षा मंत्रालय की एक योजना है जिसमें ना कुछ बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं जो क्या करते हैं, वीरों की गाथाएं सुनाते हैं राष्ट्रपति जी को। तो उसमें ना हमारे हरियाणा की करनाल की रिया ग्रोवर सिलेक्ट हुई थी, तो ना इन्हें कुछ प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, साथ साथ इन्हें नगद पुरस्कार राशि भी दी जाती है। तो यहाँ पर जो वीर गाथा परियोजना में कौन गई, हमारे रिया ग्रोवर गई हैं।
बच्चों को 10,000 की क्या दी जाती है, नगद पुरस्कार राशि दी जाती है और शौर्य गाथा सुनाई जाती है। इसके बाद है तीर्थ मित्र पोर्टल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है तीर्थ मित्र पोर्टल। ये सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये किस लिए लॉन्च किया गया था, यहाँ पर ना जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, इसमें जितने 48 कोस तीर्थ आते हैं उनके सम्मेलन में शुरू किया था। तो इसका नाम क्या है, तीर्थ मित्र पोर्टल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृत के 1339 स्टूडेंट को हरियाणा सरकार द्वारा क्या दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें ना कुछ चयनित शास्त्री भी होंगे, साथ साथ जो आचार्य होते हैं कक्षा के छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। आचार्य कक्षा के छात्रों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है, साथ साथ जो चयनित शास्त्री हैं उन्हें क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी 8,000 से 10,000। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरिप्रभा। हरिप्रभा आपको पता है संस्कृत एकेडमी की क्या है, आपके यहाँ पर पत्रिका है, ठीक है। इसको ना यूजीसी की केयर लिस्ट में शामिल किया गया है, तो ये याद रख लेना बस, यूजीसी की केयर लिस्ट में किसे शामिल किया गया, हरिप्रभा को। और किस लिए किया गया है, ताकि संस्कृत का क्या किया जा सके, इसमें प्रचार प्रसार किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरी साइकिल मेरी योजना। मेरी साइकिल मेरी योजना के तहत शिक्षा विभाग द्वारा 18 जनवरी को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नारनौल में जिला स्तरीय साइकिल मेले का आयोजन किया गया। तो आपसे पूछा जाए कि जिला स्तर का जो साइकिल मेला है उसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया, नारनौल में किया गया। इसमें ना जो 6th क्लास के बच्चे होते हैं उन्हें साइकिल्स वगैरह दी गई थी और ये SC वर्ग के बच्चों के लिए था। तो मेरी साइकिल मेरी विरासत योजना के तहत जो जिला स्तर पर जो मीटिंग है, सॉरी आयोजन है, वो कहाँ हुआ है, नारनौल में हुआ है। तो ये पॉइंट याद रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेशनल यूथ अवार्ड। नेशनल यूथ अवार्ड से नेहा कुमारी को सम्मानित किया गया है 12 जनवरी को PM मोदी के द्वारा। हरियाणा ने अपना सेफ्टी वीक 11 से 17 जनवरी तक मनाया है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है G20 की शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, गुरुग्राम ने की है, ठीक है। GGN यानी कि गुरुग्राम ने की है। और ये ना 18वां सम्मेलन था। इसमें क्या थे, इसमें ना 30 राष्ट्र आए थे, साथ साथ 5 आमंत्रित सदस्य थे इसमें। तो G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी गुरुग्राम में। इसके बाद है CIRB के साइंटिस्ट यानी कि सेंट्रल जो आपका रिसर्च बफेलो सेंटर है उसके साइंटिस्ट ने OPU IVF तकनीक से जो पहला कटरा वगैरह थी, पहला जो कटरा वीर गौरव है, इनके द्वारा क्या किया गया, मतलब इन्होंने ये टेक्निक्स वगैरह लगाई थी, जो वहाँ के साइंटिस्ट वगैरह हैं उन्होंने टेक्निक्स का यूज़ करके क्या किया है, वीर गौरव को जो है वो तैयार किया है। ये किसका बेटा है, हिसार गौरव का बेटा है। इससे पहले हिसार गौरव तैयार किया गया था। अब हिसार गौरव के जो सीमन होते हैं उनसे कौन बनाया गया, वीर गौरव बनाया गया है। और ये कब तैयार हुआ है, 25 दिसंबर 2022 को। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये आपका, तभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर OPU क्या होता है, यहाँ OPU होता है ओवर पिकअप, ठीक है। ओवर पिकअप इन्वर्टो फर्टिलाइजर। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड आलू कनक्लेव। मैंने ना ये जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, जितने भी जैसे मीटिंग्स हुई है, जैसे वन महोत्सव हुआ, आलू महोत्सव हुआ या आलू कनक्लेव हुआ, जो आपका जैसे सब्जी एक्सपो होता है, फल एक्सपो होता है, इनके ना अलग से लिखा हुआ है सारा कुछ। तो उसको भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, उसमें सारा अलग से लिखा गया है ताकि आपको मिसमैच नहीं होगा। तो वो मैं आपको सारा करा दूंगी। मैंने TGT के टाइम पर वो तैयार किया था बट मैंने वो पढ़ाया नहीं था, तो सारा का सारा लिख रखा, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सेकंड आलू कनकेव 2023 ये किसके द्वारा किया जाता है, उद्यान विभाग हरियाणा द्वारा। कब मनाया गया, 15 से 16 जनवरी को सेकंड आलू कनक्लेव मनाया गया। कहाँ पर, शामगढ़ करनाल में। तो शामगढ़ में ही आलू का जो मतलब एक तरीके का आलू सेंटर वगैरह कहाँ है, शामगढ़ में है। तो शामगढ़ में क्या है, आलू है। तो शामगढ़ करनाल में आलू कनक्लेव मनाया गया है, कॉनक्लेव मनाया गया 15 से 16 जनवरी। इसके बाद है हरियाणा में 262वां शौर्य दिवस मनाया गया। तो ये क्यों मनाया गया था, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, उसके उपलक्ष्य में मनाया गया था, उसकी याद में मनाया गया था। 262वां शौर्य दिवस कहाँ मनाया गया, पानीपत में। और ये थर्ड बैटल की याद में मनाया गया। जो जटायु का जो संस्थान है वो कहाँ पर, आपका पंचकुला में है, ठीक है। तो जटायु जो वल्चर वगैरह है, जटायु है, वो कहाँ पर आपके पंचकुला में है।
इसके बाद यहाँ पर हरियाणा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रजत पदक से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया मनदीप सिंह चौहान को। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा की जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया मनदीप सिंह चौहान को। पीपीपी के तहत सबसे पहला राशन कार्ड में पहला स्थान किसका है? सिरसा का और कुरुक्षेत्र का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है हरियाणा सरस्वती महोत्सव, ये भी मैंने उसमें लिखा हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट भी है। हरियाणा सरस्वती महोत्सव 2023 कब मनाया गया? आपके 25 जनवरी को मनाया गया है। आदि बद्री में क्या हुआ? यहाँ पर आदि बद्री में हवन किया गया, इसमें 21 कुंड स्थापित किए गए थे। पेहोवा में इसको ना मतलब ये जो आदि बद्री में भी बनाया गया, आदि बद्री में से 25 जनवरी को मनाया गया है, पेहोवा में इसे 26 जनवरी को मनाया गया। इसके साथ साथ ये हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में भी मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये ना सरस्वती नदी से रिलेटेड पॉइंट जितने भी रहेंगे ना वो सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में और गुजरात में यहाँ मनाया गया है। पेहोवा में 26 जनवरी को, सरस्वती नदी यानी कि जो आदि बद्री है वहां पर 25 जनवरी को। इसके सरस्वती जो खुदाई बोर्ड है ये इसके मतलब इसके लिए कमेटी बनी थी, तो इसके लिए जो कमेटी है उसका नाम यहाँ पर है आपका बाल्दिया कमेटी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? केएस बाल्दिया कमेटी। इसकी सेकेंड टाइम खुदाई हो रही है जिसमें ऑस्ट्रेलिया हेल्प कर रहा है। और जो सरस्वती बोर्ड है इसके उपाध्यक्ष कौन है? धूमन सिंह किरमिच हैं। और इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? हरियाणा के सीएम होंगे, चाहे वो कोई भी सीएम है। ठीक है, उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमिच, अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम होते हैं। इसके लिए कमेटी कौन सी बनी है? केएस बाल्दिया कमेटी है। सरस्वती बोर्ड की सरस्वती जो नदी है उसकी खुदाई के लिए बोर्ड बना है ये। ऑस्ट्रेलिया इसमें क्या कर रहा है? हमारी हेल्प कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा राजस्व आयोग के जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? वीएस कुंडू है। तो राजस्व आयोग के चेयरमैन कौन है? आपके वीएस कुंडू हैं। ठीक है, चुनाव आयुक्त कौन है? आपके धनपत सिंह हैं। तो याद रख लेना है, जिसके पास धन होगा ना वही क्या बन जाते हैं? चुनाव के आयुक्त बन गए। चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत सिंह है। हरियाणा राजस्व आयोग के चेयरमैन कौन है? आपके वीएस कुंडू है। इसके बाद है हरियाणा के सुनील जागलान की 5 प्रतिमाएं यूपी के अयोध्या में लगेंगी। जो सेल्फी विद डॉक्टर वाले हैं, जो फेमस हुए थे सेल्फी विद डॉटर वाले, जो जींद के बीबीपुर गांव के रहने वाले, तो इनकी 5 प्रतिमाएं कहाँ लगेंगी? अयोध्या में लगेंगी। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सूरजकुंड मेला, ये मैंने आपको सारा करा रखा है, इस साल का भी पिछले साल का भी। तो अगर आपका मन करे तो आप देख सकते हैं, वहां पर डिटेल से आपको देखने को मिलेगा। तो ये 36वां सूरजकुंड मेला था आपके। इस ईयर का जो मेला है वो आपका 36वां सूरजकुंड मेला था। 3 से 19 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ है। इसका जो मेन सेंटर है वो क्या है? हरियाणा का अपना घर। यहाँ पर ना मतलब इसमें एक फोटो वगैरह दिखाई गई थी, आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो इस तरीके से ना वहाँ जाते ही आपको एक ऐसे सीनरी सी मिलेगी। वहाँ ऐसे गेट बना हुआ था जिस पर लिखा हुआ था हरियाणा का अपना घर, और वहाँ पर बीच में लोग खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। तो इनका जो मेन सेंटर था उसका नाम था हरियाणा का अपना घर। थीम स्टेट की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं आपकी वो थीम स्टेट रही थी। थीम कंट्री की बात की जाए तो एससीओ थीम कंट्री में था, बट पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बना। इससे पिछले सूरजकुंड मेले की अगर हम बात करते हैं, 35वां सूरजकुंड मेला, वो 19 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित हुआ था। इसमें जो थीम स्टेट रही थी वो जम्मू कश्मीर रही थी। थीम कंट्री की बात की जाए तो उसमें उज्बेकिस्तान रहा था। ये मैंने सारा डिटेल से वहाँ पढ़ाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर है हिंद केसरी। हिंद केसरी का खिताब मोहिनी जांगड़ा को मिला है। ये सोनीपत की है और कुश्ती खिलाड़ी हैं। इसके बाद है सिम्बा शेर, एक ना शेर लाया गया आपके चिड़ियाघर में, भिवानी चिड़ियाघर में। ये 2.5 साल का है। ठीक है, ये इंदौर से लाया गया है हरियाणा के भिवानी चिड़ियाघर में। इससे पहले ना भिवानी चिड़ियाघर में 2 शेरनी है, जिसमें से एक का नाम गीता है और एक का नाम सुधा है। एग्जाम वॉरियर बुक आप सभी को पता है, हमारे हरियाणा के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये जो बुक है ना मतलब वो लॉन्च की गई है, बट अलग अलग स्टेट्स में भी सबने लॉन्च किया है। तो सभी सीएम के द्वारा लॉन्च की गई, तो हमारे यहाँ पर सीएम ने ही लॉन्च किया है इसको, एग्जाम वॉरियर। मतलब इसमें ये बताया गया कि एग्जाम के फियर से कैसे मतलब बाहर निकले, तो एग्जाम के फियर से कैसे बाहर लिखे, सब सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह के द्वारा लिखी गई बुक है ये। इसके बाद है 3 फरवरी को रविदास जयंती मनाने की घोषणा कहाँ हुई? गुरुग्राम में हुई है। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई? बनवारी लाल के द्वारा की गई है। तो ना ये जो रविदास जयंती है ये कहाँ मनाई गई थी? गुरुग्राम में ही मनाई गई। ये ना मतलब किसके तहत हमारे हरियाणा में सभी जयंती मनाई जाती है? जो महापुरुष होते हैं उनकी जयंती मनाने के लिए महापुरुष सम्मान विचार योजना है, जिसके तहत आपके हरियाणा में सभी महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाती है। तो ना आपको ये पॉइंट क्या करना है? याद रख लेना है। ठीक है,
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर है सोनीपत के फर्स्ट पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? बी सतीश बालन बने हैं। आपको पता है थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पर घोषणा की गई थी कि आपके यहाँ पर पुलिस कमिश्नरी बनेगी। सोनीपत को क्या बना दिया? पुलिस कमिश्नरी बना दिया। पहले ये पुलिस रेंज था, अब हमारे यहाँ पर 4 पुलिस कमिश्नरी हो गई हैं। एक गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, इसके साथ साथ सोनीपत भी है। घोषणा कब हुई? अटल जी के बर्थडे पर। इसके बाद है मछली संयंत्र। मछली संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? मछली संयंत्र झज्जर में स्थापित किया गया है। सुपर 100 कोचिंग कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। और हमारे जो ये जेल वगैरह होते हैं, सुधार घर वगैरह होता है, इसका टाइटल क्या है? अच्छे बनो और घर जाओ। तो ये सारे याद रख, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है हरियाणा में अगर जेल पूछी जाती है तो हमारे यहाँ पर 22 जेल है। 20वीं जेल मेवात में बनी है, 21वीं जेल फतेहाबाद में और 22वीं जेल रोहतक में बनी है। तो बस ये याद रख लेना, ये तो आपसे जेल का तो क्या ही पूछेगा। इसके बाद है फ्लड फ्री हरियाणा। तो हमारे ये इंपॉर्टेंट रह सकता है, हमारे हरियाणा सरकार ने क्या कहा है कि हम फ्लड फ्री कब तक कर देंगे? हरियाणा को 2026 तक कर देंगे। तो बस ये याद रखना। जल संरक्षण की ब्रांड एम्बेसडर हमारे यहाँ पर कौन है? मनिका शोकंद है, ये जींद की रहने वाली है, ठीक है। तो बस ये याद रखना, जल संरक्षण की ब्रांड एम्बेसडर मनिका शोकंद है। 26 जनवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो वो देख लेना, वहां से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी झांकी फर्स्ट रही थी, हरियाणा में किसे पहला स्थान मिला, तो ये सारा करा रखा है मैंने। इसके बाद यहाँ पर है 26 जनवरी को हरियाणा के सीएम ने कहां पर झंडा फहराया? यमुनानगर के तेजली में, ठीक है। तेजली स्टेडियम है जगाधरी में, यमुनानगर में, वहां पर हरियाणा के सीएम ने 26 जनवरी को झंडा फहराया था। गवर्नर जो हमारे हरियाणा के राज्यपाल है, उन्होंने कुरुक्षेत्र में झंडा फहराया है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद है 65th यानी कि 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने क्या जीता? गोल्ड जीता है। इसके बाद है 5 प्लेयर को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें से कौन थे? अमित पंघाल, सीमा पूनिया, अंशु मलिक, सरिता मोर एंड तरुण ढिल्लो। तो ये 5 प्लेयर्स थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमित पंघाल, सीमा पूनिया, अंशु मलिक, सरिता मोर एंड तरुण ढिल्लो। तो ये सारे याद रखने हैं। अभी बोर हो गए होगे, है ना? बोर हो गए ना, इतनी सारी लेंथी क्लास हो गई है, तो अभी तो और भी पढ़ना है। अभी तो हम पता नहीं 12वें 13वें पेज पर ही है, 24 पेज पढ़ने हैं हमको, पर ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी रहेंगे, तो इसलिए हमारा इसको पढ़ना जरूरी है। तो तभी मैं थोड़ा सा ना आपको फास्ट भी पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका इसमें टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और जल्दी से आपके इसमें रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि एग्जाम टाइम पर ना हमें रिवीजन की ज़्यादा नीड होती है, बजाय कि मतलब उसको पूरा डिटेल से पढ़ने की। एक बार हम उसको मतलब अगर एक बार रीड भी कर लेते हैं ना, तो भी हमें एग्जाम में ऑप्शंस देखकर उन्हें याद आ जाता है कि हमने इसको यहाँ पर पढ़ा था। तो तभी मैं थोड़ा सा ना फास्ट करा रही हूँ सॉरी। तो पढ़ ही लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका इसमें ज़्यादा टाइम खराब हो। यहाँ पर है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी में ना 5th टाइम खुदाई हुई है। यहाँ पर ना खुदाई वगैरह के काम चलते रहते हैं। तो 21 और 22 जनवरी को राखी गढ़ी महोत्सव भी मनाया गया था। तो बस यही याद रखना है। यहाँ से ना सोने वगैरह सोने की फैक्ट्री मिली, तंदूर वगैरह मिले, ठीक है, बॉडीज़ वगैरह मिली हैं। तो ये सारे यहाँ से कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। यहाँ पर म्यूजियम भी बनाया गया, किड्स म्यूजियम अलग से बनाया गया है। पशु क्रेडिट योजना। अब ये पशु क्रेडिट योजना क्या है? मतलब इसके तहत ना जो पशु हैं, पशुओं के ऊपर क्या मिलेगा? उनके मालिकों को ऋण दिया जाएगा। तो जो ये ऋण है, लोन है, ये 1.60 लाख से 3 लाख तक का ऋण होगा। यहाँ पर ये ऋण दिया जाएगा भैंस, गाय, सुअर, भेड़, बकरी और मुर्गी के ऊपर। तो याद रखना, पशु क्रेडिट योजना किसके लिए लॉन्च की गई है? तो इसमें ना ये लोन प्रोवाइडर है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा की झांकी, तो यहाँ पर जो 26 जनवरी है, उस पर हरियाणा की झांकी कैसी थी? हरियाणा की कला, संस्कृति और सभ्यता के ऊपर बेस्ड थी। इसका थीम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था। 2022 में खेलों में नंबर 1 हरियाणा, यानी कि 2022 की जो झांकी है वो क्या थी? उसका जो थीम था वो खेलों में नंबर 1 हरियाणा था। और जो 2023 में जो झांकी प्रस्तुत की गई, उसका जो मेन मोटिव था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था। ठीक है। पुरातत्व और संग्रहालय किसके अंडर आते हैं? ये पुरातत्व संग्रहालय। मतलब अब ना यहाँ पर इसके बाद जो डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि कुछ डिपार्टमेंट क्या किए गए, उनके नेम चेंज किए गए हैं। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे जिनके नाम चेंज किए गए हैं। तो यहाँ पर है पुरातत्व और संग्रहालय। ये अब किस नाम से जाना जाता है? विरासत और पर्यटन विभाग के नाम से जाना जाता है। तो पुरातत्व का नाम हमने क्या कर दिया? विरासत कर दिया। ठीक है। संग्रहालय को क्या बना दिया? पर्यटन विभाग। तो
विरासत तथा पर्यटन विभाग इसका नाम कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर है वन, वन्य जीव, पर्यावरण और जलवायु विभाग। तो इसका नाम क्या कर दिया गया है, पर्यावरण, वन और वन्य जीव। तो जलवायु को हटाकर हमने इसका नाम रख दिया पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग। तो इसका नाम नया रखा गया है पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग। इसके बाद है खेल और युवा विभाग। खेल और युवा विभाग का नाम क्या रख दिया हमने, खेल विभाग रख दिया। श्रम और रोजगार मंत्रालय मैंने अभी आपको बताया था, तो उसका नाम हमने श्रम मंत्रालय रख दिया है, ठीक है। और विजिलेंस ब्यूरो का नाम हमने एंटी करप्शन ब्यूरो रख दिया है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, यानी कि जो सेल्फ डिफेंस का सेंटर है रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर, वो कहाँ स्थापित किया गया है, कैथल में स्थापित किया गया है। रजिया सुल्तान से याद कर लेना, और मतलब रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, कैथल में है, ठीक है। वहाँ उसकी डेथ हुई थी, तो हमने क्या किया, महिलाओं के डिफेंस के लिए हमने क्या बना दिया, प्रशिक्षण सेंटर बना दिया, ठीक है। तो कहाँ बनाया है, कैथल में बनाया। याद करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है, कभी आर्ग्यूमेंट करने लग जाओ मेरे साथ, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण सेंटर कहाँ है, कैथल में है। इसके बाद यहाँ पर है मेजर होशियार सिंह के नाम पर, जो मेजर होशियार सिंह जो थे हमारे हरियाणा से, उनके नाम पर एक आइलैंड का नाम रखा गया है। तो वो आइलैंड कहाँ का है, अंडमान निकोबार का है। इसके बाद है कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो बस एक बार रीड आउट कर लेने जरूरी है। बेटियों के विवाह पर 71,000 रुपए की क्या दी जाएगी, राशि दी जाएगी। तो बेटियों के विवाह पर अगर राशि की बात की जाती है तो कितनी दी जाएगी, 71,000 रुपए दी जाएगी। तीसरी बेटी के जन्म पर हमारे हरियाणा सरकार 21,000 रुपए की राशि दे रही है। कोविड के दौरान जिनके पेरेंट्स वगैरह की डेथ हो गई थी, तो उन बेटियों को हरियाणा सरकार 51,000 रुपए की राशि दे रही है। लिंगानुपात कितना हो गया हमारे हरियाणा का, 917 है। और सबसे ज्यादा कहाँ का है, फतेहाबाद का है, 950 है। सबसे कम कहाँ का था, रेवाड़ी का था। तो ये सारे पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये बस रिवीजन के लिए मैंने लिख दिया था यहाँ। आत्मनिर्भर हरियाणा, हरियाणा ने क्या कहा है कि हम क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे 2047 तक, ठीक है भाई। खुद से सेल्फ अपना काम खुद करेंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ठीक। क्या कहते हैं ये, आत्मनिर्भर हो जाएंगे कब तक, 2047 तक। हरियाणा पुलिस अवार्ड, यहाँ पर ना 14 लोगों को क्या मिला है, 13+1 कह सकते हैं, क्योंकि 13 लोगों को हरियाणा पुलिस अवार्ड मिला है। इसमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका नाम है अमिताभ ढिल्लो। तो इनका नाम क्या है, अमिताभ ढिल्लो, जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस अवार्ड मिला है। 13 लोगों को क्या मिला, यहाँ हरियाणा पुलिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद है दिव्या नोखवाल। दिव्या नोखवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना हमारे यहाँ से मतलब जो रिपब्लिक डे पर जैसे झांकी वगैरह जाती है, तो DRDO की झांकी गई थी, उसमें हमारे हरियाणा के फतेहाबाद की दिव्या नोखवाल शामिल थी। तो यही बात याद रखनी है, मैंने उसमें पढ़ा रखा आपको अच्छे से। हरियाणा के 2 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब की बार ना हमारे हरियाणा के 2 लोगों को क्या मिला, पद्मश्री मिला है, जिसमें से प्राचार्य डॉक्टर सुकामा है और डॉक्टर बख्शीराम है। प्राचार्य डॉक्टर सुकामा जो है रोहतक गुरुकुल रुड़की की क्या है, मतलब यहाँ पर ये आचार्य मतलब प्राचार्य है, एक तरीके से पढ़ाती वगैरह, पढ़ाने वगैरह का काम करती है, प्राचार्य यहाँ की, रोहतक गुरुकुल की। और डॉक्टर बख्शीराम जो है वो करनाल के, एक तरीके से हम क्या लगा सकते हैं, साइंटिस्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो गन्ने वगैरह की किस्म को लेकर इन्होंने काम किया था। CO0238 गन्ना प्रजाति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर बख्शीराम। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। साथ साथ प्राचार्य डॉक्टर सुकामा को क्या मिला है, यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार मिला है। रोहतक गुरुकुल रुड़की की क्या है, ये प्राचार्य हैं डॉक्टर सुकामा, ठीक है। वैसे झज्जर की रहने वाली हैं, लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं, रोहतक गुरुकुल में। पिछली बार 5 लोगों को क्या मिला था, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है, पिछली बार 5 को मिला था, अब की बार 2 लोगों को मिला है। अगर आपको ये पद्मश्री पुरस्कार पढ़ने हैं, सारे पढ़ा रखे मैंने, किसको कब मिला था, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाल हरियाणा केसरी साहिल जागलान, तो यहाँ पर बाल हरियाणा केसरी किसे मिला है, साहिल जागलान को मिला है। इसके बाद है वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर कौन है, सविता पूनिया। ये क्या है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन भी है, ओलंपिक में ब्रॉन्ज भी लेकर आई थी, सिरसा की रहने वाली हैं सविता पूनिया। तो गोलकीपर अवार्ड किसे मिला, सविता पूनिया को। पंडित जसराज की 93वीं जयंती पर पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन को 21 लाख रुपए देने की घोषणा हुई। पीली मंढोरी में क्या कहा गया कि पीली मंढोरी में इनके नाम पर 2 गेट बनाए जाएंगे। पंडित जसराज जी के नाम की जीवनी पर पुस्तकालय खोला जाएगा। गाँव में 2 खेल नर्सरियां बनाई जाएंगी। और पंचकुला के ऑक्सीवन का नाम किसके नाम पर रखा गया, पंडित जसराज के नाम पर रखा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई थी, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। तो पंचकुला के ऑक्सीवन का नाम पंडित जसराज जी के नाम पर रखा गया है। गांव में 2 खेल नर्सरी खोली जाएंगी। पंडित जसराज जी की जीवनी पर पुस्तकालय खोला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है
हरियाणा में वन विभाग की झांकी पर, मतलब यहाँ पर पूछा जाए ना हरियाणा में कौन सी झांकी को सम्मानित किया गया, तो वन विभाग की झांकी को 26 जनवरी पर क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड कप अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया किसने, हमारी भारतीय टीम ने, महिला टीम ने। इसमें कौन थी, अंडर 19 वाली टीम है, इसमें कैप्टन शेफाली वर्मा रही थी। डोमेस्टिक एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, अंबाला में बनेगा, इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इसके बाद है वोकेशनल टीचर्स के मानोदय को 5% बढ़ाया गया है। ये कितना कर दिया गया, 30 से 32,000 कर दिया गया। बस यहाँ तक का आपका जनवरी का करंट अफेयर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। अभी बस आपकी ये क्लास खत्म होने वाली है। फरवरी का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जनवरी का मैंने आपको पढ़ा दिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार पीडीएफ रीड कर लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। इसके बाद है फरवरी का करंट अफेयर। यहाँ पर हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन कौन है, यहाँ पर सुमित राणा है, ठीक है। तो बीज विकास के चेयरमैन पूछता है तो कौन बने हैं, सुमित राणा। 1974 में बीज विकास की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पंचकुला में है। उत्तम बीज पोर्टल, यहाँ पर ना अच्छी क्वालिटी का बीज मिलता है तो उस पर रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता है, तो इस पोर्टल पर क्या मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी का बीज मिलेगा। इसके चेयरमैन कौन है, सुमित राणा है। कब बना था ये पोर्टल, ये कब बना था विकास निगम, 1974 में बना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, पंचकुला में है। सोइल हेल्थ कार्ड मिट्टी की गुणवत्ता के लिए दिए जाते हैं। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिया गया है। इसके बाद है मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत 3 लाख तक का क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। और ये लोन किन्हें मिलेगा, जिनकी जो वार्षिक आय है वो 5 लाख से कम है। तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत 3 लाख का लोन, और ये लोन किन्हें मिलेगा, जिनकी आय 5 लाख से कम है। इसके बाद है हरियाणा पर्यटन डिपार्टमेंट का हेड कौन है, अरविंद यादव है। तो पर्यटन डिपार्टमेंट के हेड कौन बनाए गए हैं, अरविंद यादव बनाए गए हैं। हमारे यहाँ पर पर्यटन विभाग का बना था 1974 में बना है। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारे चंडीगढ़ में है। तो पर्यटन विभाग का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। मोटो क्या है इसका, कम विद अस, तो इसका मोटो है कम विद अस। जा रही है बोटिंग वगैरह के लिए और मनोरंजन के लिए बनाई जा रही है, ठीक है, ताकि लोगों का एंटरटेनमेंट हो सके। हरियाणा के 3 शहरों में क्या बनने जा रहा है, एयरपोर्ट बनने जा रहा है। एक बनेगा आपका अंबाला में, मैंने आपको बताया डोमेस्टिक एयरपोर्ट का ब्लूप्रिंट इसके लिए तैयार किया जा रहा है। हिसार में बनेगा और साथ साथ करनाल में बनने जा रहा है। तो 3 आपके क्या बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे। और यहाँ पर ये पॉइंट है, हरियाणा की जो डिजिटल लाइब्रेरी योजना है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बजट में शामिल किया है, ठीक है। ये मतलब हमारा जो फर्स्ट विलेज था जहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की गई थी, ये करनाल का काछवा गांव था। बस यही याद रख लेना, एक बार बस रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे हरियाणा में कितने ऐसे, मतलब कौन से ऐसे एरिया हैं जो वेटलैंड साइट्स में या फिर रामसर साइट्स में शामिल है। तो आपके झज्जर का भिंडावास और साथ साथ सुल्तानपुर, ये दोनों किस में शामिल हैं, रामसर साइट्स में शामिल है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये किस में शामिल है, रामसर साइट्स में शामिल है। इसके बाद है हरियाणा किस में अग्रणी है, गेहूं के प्रोडक्शन में कौन अग्रणी है, हमारा हरियाणा अग्रणी है। बासमती के निर्यात में हरियाणा पहले नंबर पर है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपकी हरिहर नीति। हरिहर नीति की जो बैठक है वो किसने ली थी, सीएम ने ली थी। कहाँ पर, चंडीगढ़ में। किसके लिए ली गई है, अनाथ बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए। मतलब यहाँ पर जो हरिहर नीति है उसमें क्या बातें कही गई है कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको क्या मिलेगी, फ्री एजुकेशन मिलेगी। कोविड के दौरान जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, साथ साथ इसमें बच्चों को C&D ग्रुप की जॉब्स भी दी जाएंगी, स्किल वगैरह का इनको काम सिखाया जाएगा ताकि ये बेरोजगार ना रहें। सूरज कुंड का जो उद्घाटन है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है, मैंने ये करा रखा है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसके बाद है 3 रंगा रेत। तो 3 रंगा रेत कहाँ से मिला है, कुरुक्षेत्र के मरचेड़ी गांव से मिला है। और ये कहाँ का रेत है, सरस्वती नदी का रेत है, ठीक है। इसके बाद है गांव रसूलपुर का मेडिकल कॉलेज किसके नाम पर बनाया जा रहा है, गुरु रविदास जी के नाम पर बनाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जाए गांव रसूलपुर का मेडिकल कॉलेज किसके नाम पर है, गुरु रविदास जी के नाम पर है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपो कहाँ बनाया गया, चंडीगढ़ में। हमने ईवी पॉलिसी कब लागू की, 2022 में लागू की है। इसके बाद है इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड किसे मिला, भव्य बिश्नोई को मिला है जो आदमपुर से विधायक है। बख्शीराम पद्मश्री अवार्ड बख्शीराम जी को क्या मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला है। मैंने अभी आपको बताया उनके बारे में, साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है। इन्होंने गन्ने की
किस्म विकसित की थी, यानी कि उसके बारे में उनके जनक कहे जाते हैं ये। हाइड्रोजन पावर रेल, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? कालका से शिमला तक हाइड्रोजन पावर रेल चलेगी। ये एक टाइप की टॉय ट्रेन है। आपको पता है शिमला में क्या चलती है? टॉय ट्रेन चलती है। तो हमारे कालका से शिमला की जो रेंज है वहां पर भी टॉय ट्रेन चलाने की बात कही जा रही है। इसे हाइड्रोजन पावर रेल कहेंगे। हरियाणा की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनेगी? निशा सोलंकी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये ना न्यूज में भी रही थी। तो हरियाणा की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन है? निशा सोलंकी है। ये महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी में क्या देंगी? किसानों को प्रशिक्षण देंगी कि आप कैसे ड्रोन वगैरह चलाकर खेती कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल हॉस्पिटल कहाँ बनाया जा रहा है? फरीदाबाद में। इसकी नींव किसने रखी है? सीएम ने रखी है। और अमृता देवी जी के नाम पर भी एक हॉस्पिटल बन रहा है, वो भी फरीदाबाद में बन रहा है। उसका उद्घाटन हमारे हरियाणा के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है मोटे अनाज का कैलेंडर 2023 का विमोचन किसने किया? हरियाणा के सीएम ने किया है। और ये कब किया? फरीदाबाद में किया गया है। ठीक है, हमारे हरियाणा के सीएम के द्वारा। इसके बाद मेरी आवाज ही पहचान कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कहाँ की गई? हमारे पंचकुला में की गई। ये ना सारे फैक्ट वाले पॉइंट है, इसलिए बस इसको रीड ही कर रही हूँ मैं, और तो इसमें क्या ही समझाने की बातें, जो समझाने की बातें थी वो मैं आपको समझाती जा रही थी। एससीओ के सदस्यों की बैठक फरीदाबाद में की गई, और ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एससीओ के सदस्यों की बैठक फरीदाबाद में, लेकिन G20 की बैठक कहाँ हुई है? गुरुग्राम में हुई है। और कब से कब तक हुई? 1 से 3 मार्च तक। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है हमारे यहाँ पर दूरदर्शन केंद्र एक ही है, और वो कहाँ पर? आपके हिसार में है। ठीक है, ये 1 नवंबर 2022 को बना था। यहाँ पर जो आपके सुषमा स्वराज हैं वो स्वयं आई थी, लेकिन अब इसको ना शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पर? चंडीगढ़ में। देखो मैं यहाँ मतलब छत पे बैठ के पढ़ा रही हूँ आपको, अंधेरा हो चुका है और आपकी क्लास भी अब खत्म होने वाली है, तभी मैं नीचे जाऊंगी। तो यहाँ पर क्या है? हरियाणा दूरदर्शन केंद्र शिफ्ट हो गया कहाँ पर? चंडीगढ़ में। और हिसार में पहले कहाँ था? ये हिसार में था। इसके बाद है यहाँ पर ये जीडीपी वगैरह, ये सारा इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा रखा है मैंने, तभी यहाँ कट कर दिया था। विश्व हिंदी साहित्य अवार्ड ये किसे दिया गया? वर्ल्ड हिंदी साहित्य अवार्ड भिवानी के सत्यवान सौरभ और प्रियंका सौरभ को मिला है। तो हिंदी साहित्य अवार्ड किसे मिला? सत्यवान सौरभ को और प्रियंका सौरभ को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सांची डेयरी स्कीम। तो सांची डेयरी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? अमित शाह ने लॉन्च की है। पशु चिकित्सा सुविधा वगैरह के लिए क्या लॉन्च की गई? सांची डेयरी स्कीम लॉन्च की गई है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9th सब्जी एक्सपो। ये करनाल के घरोंडा में मनाया गया। जेपी दलाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसके अंडर आता है? उद्यान विभाग के अंडर आता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अब की बार कौन सा 2023 में कौन सा सब्जी एक्सपो बनाया गया था? तो 9th सब्जी एक्सपो बनाया गया था। ठीक है, करनाल के घरोंडा में जेपी दलाल जी के द्वारा। इसके बाद है बागवानी बीमा योजना में सॉरी बागवानी बीमा योजना में 46 सब्जी प्लस मसाले शामिल हैं। तो आपसे पूछा जाए सब्जी और मसाले कैसे शामिल हैं, तो 46 सब्जी प्लस मसाले शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर सब्जी और मसाले के लिए कितना बीमा करा सकते हैं हम? 30,000 का बीमा करा सकते हैं। इसके साथ साथ फल पर हम कितना बीमा करा सकते हैं? 40,000 का बीमा करवा सकते हैं। तो आपको याद रखना है फलों पर ज़्यादा बीमा मिलता है बजाय कि सब्जी और मसालों के। खेलो यूथ गेम्स कंप्लीट करा रखा है मैंने, डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है और प्लेलिस्ट में है। खेलो यूथ गेम्स में हरियाणा का स्थान सेकंड रहा था। खेलो यूथ गेम्स 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चले हैं। हमने टोटल 128 मेडल जीते हैं, जिसमें से हमने 41 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, 41 गोल्ड, 32 सिल्वर और 55 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए ये 128। ठीक है, 11 गोल्ड हैं, 32 सिल्वर हैं, 55 ब्रॉन्ज मेडल हैं। बजट, यहाँ बजट की कंप्लीट वीडियो मैंने आगे आपको पढ़ा रखी है, तभी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। कैंसर की स्टिक दवा के लिए देश का पहला शोध केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? झज्जर में बनाया जाएगा। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो कैंसर वगैरह का जो इंस्टीट्यूट है वो भी कहाँ है? झज्जर में है। तो शोध केंद्र रिसर्च सेंटर भी कहाँ पर है? आपका झज्जर में है। ठीक है, इतना याद रख लेना। अब यहाँ पर 19 से 20 फरवरी तक 5वां फल एक्सपो बनाया गया। ठीक है, तो फ्रूट का एक्सपो 5वां है, लेकिन जो आपका सब्जी का एक्सपो है वो कौन सा था? 9वां एक्सपो था। इसके बाद यहाँ पर है पराली न जलाने पर पंचायतों को कितना इनाम दिया जाएगा? 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा।
मतलब लगाया गया है। ठीक है, चिरायु योजना जो है वो यहाँ पर 1.80 लाख से कम आय वालों के लिए शुरू की गई है, हेल्थ से रिलेटेड है। नगर दर्शन पोर्टल जो है ना, यहाँ पर ना आप पूरे नगर की कोई भी जानकारी ले सकते हैं इस पोर्टल पर जाकर। इसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैफेड आपके सिलेबस में दिया गया है तो इसलिए जरूरी है। हाल ही में हैफेड ने दुबई में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी पेय पदार्थों की प्रदर्शनी 2023 में भाग लिया। तो हैफेड ने कहाँ पर प्रदर्शन किया? दुबई में। क्या किया है, मतलब इसमें सहयोग रहा दुबई में। उन्होंने क्या किया, पेय पदार्थों की जो प्रदर्शनी थी उसमें हिस्सा लिया है। तो कौन गया था यहाँ पर? हमारे हैफेड गया था। इसके बाद पद्मा स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में कैमरे से ना खुद को गायब कर देती हूँ क्योंकि अंधेरा हो चुका है और मैं भूत की तरह लग रही होंगी आपको, है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पद्मा स्कीम। पद्मा स्कीम जो है ये इसकी जो फुल फॉर्म है, इसका नाम क्या है? प्रोग्राम टू एक्सलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट। तो आपसे ना पद्मा स्कीम की जो फुल फॉर्म है वो भी पूछी जा सकती है, प्रोग्राम टू एक्सलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट। इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक ब्लॉक को गतिशील आत्मनिर्भर औद्योगिक ढांचा तैयार करना। तो ये बात याद रखनी है, जो माइक्रो बिजनेस वगैरह होता है उनके लिए शुरू किया गया है। इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2020 में हरियाणा टॉप अचीवर्स में शामिल रहा था। तो बस आपसे पूछ सकता है कि ईच ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा? तो टॉप अचीवर्स में शामिल रहा है 2020 में। एशियन गेम्स की तैयारी करने वाले को हरियाणा सरकार कितने पैसे देती है? कॉमनवेल्थ के लिए 2.5 लाख एंड ओलंपिक के लिए 5 लाख देती है। इसके बाद है चिरायु योजना। चिरायु योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? पंचकुला से। किसके लिए थी? जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है उनके लिए शुरू की गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2026 तक। अभी हुई नहीं है ये सीटें, ये 2026 में होंगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि अभी कितनी एट प्रेजेंट सीट्स है तो आपको 90 ही टिक करना है। लोकसभा की सीट्स आपको 10 ही टिक करनी है। बट अगर आपसे करंट का टॉप क्वेश्चन बना के पूछा जाता है तो आप यहाँ पर इसका आंसर चेंज कर देंगे। आपसे पूछा जाए 2026 तक परसीमन लगने के बाद में कितनी सीट्स हो जाएंगी, तो 90 से 126 सीट हो जाएंगी हमारे यहाँ विधानसभा की, और लोकसभा की 10 से 14 सीट्स हो जाएंगी। इसके बाद है पंडित लक्ष्मीचंद सामाजिक सम्मान योजना के तहत 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो पंडित लक्ष्मीचंद सामाजिक सम्मान योजना के तहत कितनी पेंशन मिलेगी? 10,000 रुपए। ठीक है, जो भी ये कला वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं इन्हें दी जाएगी। इसके बाद है सेवा सेतु पोर्टल। तो सेवा सेतु पोर्टल क्या है? अंत्योदय परिवारों के लिए लॉन्च किया गया है। तो सेवा सेतु पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है? अंत्योदय परिवार के लिए। इसके बाद है पीएम कुसुम योजना के तहत कितने सोलर पंप लगाए जाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए, ये सोलर वगैरह से रिलेटेड है और इसके तहत 70,000 पंप लगाए जाएंगे हरियाणा में। इसके बाद यहाँ पर है राज्य पशु। हमारा राज्य पशु आप सभी को पता है काला हिरण है। इसके बाद है प्राकृतिक कृषि सेंटर। ये मैंने आपको बता दिए थे, प्राकृतिक कृषि सेंटर एक आपके जींद में, अमेठी में लगेगा, हिसार में, एचयू में एंड सिरसा के मंगियाना में। पहले ऑलरेडी 2 पहले से ही काम कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर कहाँ कहाँ बनेंगे? जींद में, सिरसा में और हिसार में, 2 ऑलरेडी हैं। तो आपको याद रखने, मैंने अभी आपको पढ़ाए थे। इसके बाद है विद्या समीक्षा सेंटर। तो यहाँ पर ये कहाँ बनेगा? विद्या समीक्षा सेंटर आपके पंचकुला में बन रहा है। पीएम श्री योजना के तहत इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बागवानी सेंटर। ये ना प्राकृतिक सेंटर अलग हैं और बागवानी सेंटर अलग हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बीच में से शायद मैं आपको ज़्यादा ही फास्ट पढ़ा गई, अब मैं अपनी स्पीड वापस से मैंने सही कर ली है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बागवानी सेंटर। बागवानी सेंटर कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं? पंचकुला में, पिगनवा में और मुनीमपुर में। तो यहाँ पर बागवानी सेंटर पंचकुला में है, पिगनवा नूह में बन रहे हैं और मुनीमपुर झज्जर में बन रहे हैं। आपके बजट में भी ये बातें कही गई हैं। बागवानी सेंटर पंचकुला में, पिगनवा में और मुनीमपुर में। पिगनवा नूह में है, मुनीमपुर झज्जर में है और यहाँ पर पंचकुला है। इसके बाद है हरियाणा के दुल्हेड़ी भिवानी का जिक्र किसने, मतलब हमारे पीएम जो है उन्होंने अपने मन की बात में कौन से गांव का जिक्र किया? भिवानी के दुल्हेड़ी गांव का। ठीक है, तो ये एग्जाम, अगर मान लो एग्जाम में आ जाता है तो ऑप्शन देखकर आप इसको आसानी से टिक कर सकते हैं अगर आपने इसको एक भी बार पढ़ा है तो यहाँ पर दुल्हेड़ी भिवानी का जिक्र पीएम ने मन की बात में किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पद्मा। पद्मा कब शुरू हुई थी? आपके 23 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी। तो आपकी आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इतनी देर में आपको इतने सारे क्वेश्चंस कोई भी नहीं कराएगा, जो मैंने यहाँ पर सारे के सारे कंप्लीट आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है,
तो आप इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से और मतलब जैसे और मंथ्स की वीडियो देखने के लिए, और मंथ का करंट अफेयर देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अभी तो मैंने आपको जनवरी से फरवरी का करंट अफेयर कराया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी मंथ्स के करंट अफेयर करा दूंगी, ठीक है। तो आपके ऐसे जल्दी से जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।